जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी ज्योतिगाथा, जगत जननी दामिनी ज्योतिगाथा, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी, विश्व विमोहनी स्वपस बिहारिणी। सीता मैया जाकर प्रारंभ हो गई, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय हो, हे शिव जी की प्रिया आपकी जय हो, हे गणपति जी और कार्तिकी जी की अम्बा आपकी जय हो। माँ, न आपके प्रारंभ का पता है, न आपके मध्य का पता है, न आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं जानते। माँ, माँ आप वर देने वाली हैं, आप शिव प्रिया हैं। पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है। माँ, माँ आपकी सेवा करके जीव चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके भीतर रहती हैं माँ, भीतर रहती हैं, इसलिए भीतर की बात आप जानती हैं माँ। आप सीता के भी मन की बात को जानती हैं माँ, आप जान रही हैं, इसलिए सीता आपसे कहेगी नहीं माँ। आप जिसको जानती हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए माँ। इतना कह के सीता जी चरणों में बैठ गई। ये बात बड़ी अद्भुत है। सीता मैया कहती है माँ, अच्छा ये बताइए, लड़का को माई से अच्छा कौन जानता है? वो है? सीता जी कहती है माँ, मोर मनोरथ आप जानहु नीके बुझाता कहीं सब है। नीक मने बढ़िया, नीमन, अच्छा। हाँ वह अच्छा, अच्छा की अच्छा, बिहार में अच्छा। पार्वती जी से सीता जी कहती है माँ, आप मेरे मन के मनोरथ को नीक जानती हैं, यानी ठीक से जानती हैं, और आप जान रही हैं माँ, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप उसको पूरा करिए। ये प्रसंग कहता है माई बाप, कहने से बचा जाए। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी मांगने की क्षमता है,
और हर व्यक्ति की अपनी देने की क्षमता है। जब हम मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे और उसका कोई आकलन नहीं कर सकता। इसलिए मांगने से बचा जाए। भगवान सब जानते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, उसकी पंक्ति है, अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और इतना ही नहीं, बंदे के दिल में क्या है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन परंतु माई बाप किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। इसलिए महामंत्र याद करिए। कभी भी भगवान से मत कहिए प्रभु लड़कवा हमार 90% पा जाए। कहिए प्रभु जिसमें आपको उसका हित दिखाई पड़े उतने % पाए प्रभु, जैसे उसका हित हो वो करिए आप। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। भगवान से कहिए प्रभु जिसमें मेरा हित दिखाई पड़े आपको आप करिए। इसी बात को मैं नित्य कथा में आपको सुनाता हूं। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। यही कह के सीता जी पार्वती जी के चरणों को पकड़ के बैठ गए और मां जानकी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। लोग कहते हैं महाराज मूर्ति भी मुस्कुराती है क्या? देखना कौन चाहता है? याद करिए, क्या आज तक कभी भगवान को देखने के लिए मंदिर गए हैं आप? एक बार भी नहीं। जब भी गए तो भगवान से मांगने के लिए गए, भगवान को प्यार करने के लिए कोई नहीं जाता। और जो उनको देखने के लिए जाता है ना, उसको भगवान हंसते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, उसको भगवान नाचते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, और उसको भगवान उदास भी दिखाई पड़ते हैं। जो देखना चाहता, मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति मुस्कुराई, खसी माल मूरति मुस्कानी। पूजन के समय सीता जी ने जो माला पहनाया था वो माला पार्वती जी के गले से खिसकी। सीता जी दर्शन करिए, ये पार्वती जी हैं। पार्वती जी के पांव में सीता जी बैठी हैं। पार्वती जी के गले से माला खिसकी, कहां गिरेगी? नीचे। नीचे सीता जी बैठी हैं। मां पार्वती के गले से माला खिसक के और सीता मैया के आंचल में गिर गया। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मंदिर में गए, अचानक माला आपके हाथ में आ गई, पुजारी जी दे दिए बिना मांगे। तो पुजारी जी नहीं दिए हैं, वो ठाकुर जी ने प्रसाद दिया है। आपकी मनोकामना पूर्ण भई। मांग कर रही, बिना मांगे। पार्वती जी मुस्कुराई, मूर्ति बोली मां की, सुनु सिय सत्य अशेष हमारी, पूज ही मन
कामना तुम्हारी। सीता जी, आप हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। देखिए, यहां कई पत्रकार बंधु लोग भी बैठे हैं, कई विद्वान लोग भी बैठे हैं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, नारद जी को बदनाम न किया जाए। वर्तमान समाज में नारद कौन जो चुगली करे, इधर की उधर करे। नारद जी यही करते थे का? भगवान के अवतार है हो, भगवान के स्वरूप है नारद जी। नारद यानी जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो, वो नारद है। यहां पार्वती जी कहती है, नारद बचन सदा सुचि साचा। सुचि यानी पवित्र, साचा यानी सत्य। नारद जी कभी असत्य संभाषण नहीं करते। और नारद जी को लाके हम लोग कहां खड़ा कर दिए हैं? अपने भैया चैनल का नाम वो नारदे है ना? हाँ। पार्वती जी कहती है, नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है, आशीर्वाद दिया। ये छंद आप सबको याद है, आइए हम और आप मिलकर गाते हैं। पार्वती जी कहती हैं, सीता जी, मनुजाहि राचे मिली सो परो सहज सुंदर सांवरो। मनुजाहि राचे मिली सो परो सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनी। एहि भांति गौरी अशीष सुनी। सिय सहित हिय हरषि अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मोदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि। पार्वती जी ने कहा, सीता जी, आपके जो मन में रचा है, बसा है, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर सांवरो। जो सहज है, सुंदर है और सांवले रंग के हैं, वही मिलेंगे। वो है कौन? करुणा निधान, करुणा के भंडार है, सुजान सज्जन है, शीलवान है, और सबसे अच्छी बात, सीता जी, स्नेह जानत रावरो। राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। ये घटना है माई बाप। आप किसी को प्रेम करिए, सामने वाला आपके प्रेम को ठीक से जान ले, ये घटना है। होता नहीं है ऐसा। आप उनको प्रेम करिए तो वो आपको ना करके तीसरे को करता है। अब वो जिसको करता है वो भी उसको नहीं करता, वो चौथे को करता है। बहुत पहले की बात बताऊं, एक बार पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था। एक व्यक्ति ने आकर महाराज श्री से प्रश्न किया कि सरकार, भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं।
भगवान हमको कितना प्रेम करते हैं। महाराज श्री ने कहा जितना आप भगवान को प्रेम करते हैं भगवान भी आपको उतना ही प्रेम करते हैं। अब अपना अपना देख लिया जाए, हम सही में प्रेम करते हैं कि नाटक करते हैं, इसको देख लिया जाए। स्नेह जानत रावण, वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। सखियों के साथ बारंबार पूजन करके मां जानकी आनंद में आकर आशीर्वाद मिला और घर मैया सुनैना के पास गई। इधर दर्शन करिए, राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर आए गुरुदेव के पास। पूजन भया, पूजनोपरांत राम जी ने गुरु जी से कुछ छिपाया नहीं। जीवन में समस्या जन्म ही तब लेता है जब हम छिपाव प्रारंभ करते हैं। देखिए, इसको जितना रिलैक्स रखना चाहते हैं उतना इस प्रकार के छिपावट से बचा जाए। झूठ बोलने वाला हमेशा आदमी सिर दर्द से परेशान रहता है। वो इसी में परेशान रहता है, डायरी मेंटेन करने में, केकरा से कौन झूठ बोलने बानी, कहीं इनके वाला उनसे न बोला जाओ, तो डायरी मेंटेन करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। असत्य बोलने वाले को कोई टेंशन नहीं। क्यों? आप धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, सत्य सर्वकाल एक ही जैसा रहता है। सत्य के शरण में रहने वाले के सिर में दबाव नहीं होता। राम जी छिपाओ नहीं कि राम जी सब बोल दिए। क्या पते? राम कहा सब कौशिक पाही। कहा, राम जी ने कहा गुरुदेव बाग में पुष्प दल लेने गया था, जनक जी की बेटी जानकी जी आई थी और वो हमको देख रही थी गुरु जी। इतना केवल राम जी ने कहा। गुरुदेव भगवान ने देखा, सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया है। इधर गुरुदेव ने कहा, राम जी सीता जी को आशीर्वाद मिल गया है, आइए आपको मैं आशीर्वाद दे देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। दोपहर में भोजन भया, विश्राम, संध्या बयारू आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। प्रातः काल भया। आज धनुष यज्ञ का दिवस है, दिन है। राम जी लक्ष्मण भैया प्रातः क्रिया से निवृत्त भय। तब तक जनक जी महाराज ने सतानंद जी से कहा कि जाइए और आदर पूर्वक विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर धनुष यज्ञशाला में आइए। सतानंद जी गए। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनियों को आदि को साथ में लेकर धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। भगवान धनुष यज्ञशाला में आने वाले हैं सुनकर पूरी प्रजा पहले से आकर बैठी है मिथिला की। जब राम जी आए तो सब भगवान को देखने लगे। लेकिन आपको बताऊं, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई देने लगे? जो असुर निशाचर नकली रूप बनाकर आए थे उनको राम जी काल दिखाई देने लगे। जो राजा अपने आप को वीर मानते थे उनको राम जी परमवीर दिखाई देने लगे। भक्त मति के जो राजा थे, जो भक्त राजा थे, उनको राम जी भगवान दिखाई देने लगे। कईयों को अपने इष्ट दिखाई देने लगे। ज्ञानी राजाओं को राम जी परम तत्व के रूप में दिखने लगे। मिथिला के नर नारियों को अपने रिश्तेदार दिखाई देने लगे। जनक जी और सुनैना जी को तो अपन लड़का दिखाई देने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत लंबी सूची है,
एक एक की कहने जाऊंगा तो पूरी कथा इसी में निकल जाएगी। एक बात कह दूं, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति तीन देखी तैसी। सबने अपने अपने भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया है। जनक जी महाराज ने पूरे यज्ञशाला की रचना का दर्शन कराया विश्वामित्र जी को। जहां जहां विश्वामित्र जी जाते थे एक ही वाक्य बोलते थे, दिव्य बनाया महाराज, अद्भुत। ऐसा क्यों? कोई भी आदमी आपको अपन घर द्वार गाड़ी घोड़ा दिखावे ना तो खूब प्रशंसा करे के चाहे। ऐसन तो कैसनो ना, ऐसन तो देखल ही ना रहनी, अद्भुत। क्यों? यदि प्लानिंग केवल जूस पिलाने की होगी तो प्रशंसा सुनकर मिठाई भी खिलाएगा, और जहां आप कमी निकाले तो जूसों से हाथ धोवे के पड़ी। उसके कान प्रशंसा ही सुनना चाहते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। हम लोग जाते हैं ना, कहीं लोग भोजन कराते हैं ना, तो भोजन जब हम लोग भोजन करने लगते हैं तो जो भोजन बनाए रहते हैं थोड़ी देर बाद वो आते हैं, जल्दी जल्दी में बनाए हैं, नमक ठीक से पड़ा है ना, तो हम समझ जाते हैं कि यही बनाए हैं। दिव्य दिव्य अद्भुत बना है, अद्भुत दिव्य, ऐसा तो आज तक खाए नहीं कभी। वही सुनना चाहते हैं। कोई भी कुछ दिखाए तो प्रशंसा करिए, कमी दिखाई पड़े तो वहां मत बताइए, घर जाइए और टेलीफोन करके बताइए कि भाई साहब सब तो बढ़िया था, लेकिन द्वार पर हो जो खैंची रखने रहने रहुआ, वो खैंचिया के हटा ली। कमी हो तो घर जाकर बताइए, वहां ना बताइए। यहां दर्शन करिए, जनक जी महाराज ने दिखाया, विश्वामित्र जी इतनी प्रशंसा कर दिए, जनक जी आनंद में आए, बोले बाबा जी को सबसे ऊपर वाला कुर्सी दिया जाए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विषाद मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महीपाल। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। अब जनक जी महाराज ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि रंग भूमि में किशोरी जी को लाया जाए। मेरी मां के हाथ में जयमाल है, सखियां चारों ओर से सीता मैया को घेरी हैं। गावह गीत मनोहर बानी, सखियां गीत गाते मेरी मां को लेके आती हैं। अरे सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजो मोरी। सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजो मोरी। कोटि गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की तुलना किससे करूं मैं? पार्वती से करूं ना, उनका तो आधा शरीर है। लक्ष्मी से करूं ना, विष उनका भाई है। सरस्वती से करूं ना, बहुत बोलती हैं। रति से करूं ना, पति के लिए रोती रहती है। सीता जी की तुलना किससे करूं आज? उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे है, सियाजू मोरी। उमा
लाजत रति हूँ करो माँ हाथ में जयमाल लेकर रंग भूमि में आई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रंग भूमि में जैसे मेरी माँ ने पांव रखा, माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी। माँ आई, आकर अपनी माँ सुनैना जी के पास सीता मैया खड़ी हो गई। समय जानकर जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में खड़े होकर और मेरा प्रण सुनाया जाए। जनक जी के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और दोनों हाथों को ऊपर उठा लिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके भुजाओं का बल चंद्रमा है। जैसे बंदी जनों ने चंद्रमा कहा, राजा नाचने लगे। कितने विद्वान बंदी जन, हमारी भुजाओं के बल की तुलना चंद्रमा से हो रही है। बंदी जनों ने कहा, आनंद मत करिए, आपके भुजाओं का बल यदि चंद्रमा है तो शिव का पिनाक राहु है। राहु जिस प्रकार राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है, शिव का पिनाक आपके भुजाओं के बल को ग्रसने वाला है। सावधान, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। इसको देख के चुपचाप चले गए। इस पिनाक की कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ध्यान से देखिए, आज इस रात समाज में आप में से जो भी इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक जी की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, राजा लोग तमतमा के खड़े भय, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। इतने सारे लोग एक साथ खड़े हो गए, सब लोग मिलकर तोड़ेंगे क्या? एक एक करके आइए। सबसे पहले नंबर पर जो राजा, आप चलिए, आप आइए। जिस राजा को आदेश भया, राजा सबसे पहले परिकर बांधी उठे अकुलाई। खड़े भय और धोती बांधे कहीं खुले ना धोतिया। परिकर बांधी व्याकुल होके खड़े भय, मुकुट सम किए, थोड़ा वार्म अप किए, कसरत किए। जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा, टूट जाए हमसे। एक श्रीधाम वृंदावन में बड़े अद्भुत महात्मा थे, पूज्य अखंडानंद जी महाराज। सरकार कहा करते थे कि उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। कहीं सबे 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से कहा कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से, बचाइए प्रभु एकरा से न टूटे। ई तोड़ दी तो हमनी के का कल जाए। अब कहां एक राजा की प्रार्थना, कहां 9,999 राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा लोग तमकी ताक तक उठाई न कोटि भांति प्रकरी। जाकर करोड़ों प्रकार से यत्न करते हैं, बैठकर लेटकर। धनुष तिल मात्र नहीं खिसका।
जब धनुष नहीं खिसका तो छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा तोड़ा है, चला है, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो राजा, हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना दूर, किसी ने धनुष को तिल मात्र भी नहीं खींच पाया। जो ज्ञानी राजा थे, उनमें कुछ ज्ञानी भी राजा थे, जब उनकी बारी आई तो राजा खड़े भय और वहीं से धनुष को प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए। बगल के राजा ने कहा, तुम वीर नहीं हो क्या? राजा बोलते, हम परम वीर हैं। तो वीर हो तो तोड़ने क्यों नहीं गए? राजा कहते हैं, ज्ञानी राजा, हम तोड़ने नहीं आए हैं, हम भूपति हैं, सीता भूमि जहाँ है, इस नाते सीता हमारी बेटी हो गई, हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। ज्ञानी राजा नहीं गए। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने आपस में मंत्रणा की, मीटिंग किया, क्या मिल के तोड़ दे। सब लोग एक साथ मिल के तोड़ देते हैं। एक राजा ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? एक राजा ने कहा, पहले समस्या समाप्त हो फिर देखा जाएगा। फिर निर्णय किए, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। राजा तैयार हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ लगे। कितने राजा? 10,000। 10,000। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज धनुष कितना बड़ा था कि 10,000 राजा पकड़ लिए। धनुष तो छोटा ही था, लेकिन जब धनुष ने देखा कि 10,000 राजा आ रहे हैं तो धनुष ने अपना आकार बड़ा कर लिया। अब आप कहोगे, महाराज लकड़ियों के आकार बढ़त है? तो उदाहरण सुनिए। भगवान बलि को बांधने के लिए वामन रूप धारण किए। छोटे छोटे पांव थे भगवान के, छोटा हाथ था, छोटे पांव में छोटी सी पादुका थी, खड़ाऊं, छोटा सा कमंडल था। वही वामन भगवान जब त्रिविक्रम रूप धारण किए, विशाल स्वरूप बनाए, तो उनका पांव भी बड़ा हुआ। तो क्या पादुका छुटके रहा? विशाल रूप बनाए तो साथ में पादुका भी बढ़ा, कमंडल भी बढ़ा। तो जिस प्रकार उस दिन लकड़ी ने बड़ा आकार बना लिया, उसी प्रकार 10,000 राजाओं को देखकर आज धनुष ने आकार बड़ा कर लिया। 10,000 राजा लगे। बाबा कहते हैं, ए जिभूप सहसा 10 एक ही बारा, भूप सहसा 10 एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे हजार राजा एक साथ लगे हो, परंतु धनुष तिल मात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर और जाकर अपने अपने आसन पर सिर झुकाकर बैठ गए। जनक जी महाराज ने देखा कोई धनुष को तिल मात्र भी नहीं खिसकाया। आवेश में आ गए जनक जी, खड़े भय। जनक जी बोले, दीप दीप के आए राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को बुलाया नहीं है, आप सब मेरा प्रण सुन सुन के आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा ने ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं धरती पर जो इस कीर्ति को वर्ण कर सके। ध्यान से सुनिए आप लोग, आज के बाद आप में से कोई ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? जाइए अपने घर वापस लौटिए।
ब्रह्मा ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज मैं यदि अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाती है। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। मैं जनक जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके मैं अपना उपहास संसार में कदापि नहीं कराता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी को आया आवेश, परंतु पूरा आवेश लक्ष्मण भैया पी कर बैठ गए, शांत हो गए। क्यों? बड़का भैया है, गुरु जी है, ये लोग कोई उत्तर देंगे जनक जी को? परंतु जब दूसरी बार ललकार दिया हो, जाओ जन देऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पन करी होते उन हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदापि नहीं कराता। लक्ष्मण जी सुने, बाबा कहते माखई लखन कुटिल भई भाव है, रत पट फरकत नैन सौ है। लक्ष्मण जी के होठ फड़फड़ाने लगे, भाव है टेढ़ी हो गई, खड़े भय राम जी को प्रणाम करके कहे प्रभु क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में उपस्थित हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कह दिया कोई वीर नहीं है। अरे कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जाने, विद्यमान रघुकुल मणि जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन एक बार पावो। कंधु कई ब्रह्मांड उठाओ, कंधु कई ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिम डारो फोड़े, काचे घट जिम डारो फोड़े। सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण लय धाओ, जो जन सत प्रमाण लय धाओ। जो जन सत प्रमाण लय धाओ। जो जन सत प्रमाण लय धाओ। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलना, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आपके रहते जनक ने कहा कोई वीर नहीं, आप आज्ञा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं प्रभु मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथ में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं कहिए सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं रौंद दूंगा। क्या कहा कोई उठा नहीं पाया, उठाऊंगा, उठाकर 100 जोजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु आपके चरणों की सौगंध, लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में कभी धनुष बाण धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी मिथिला की गति देखिए। लखना सको बचन जे बोले, जगमगानी मही गज डोले। जगमगानी मही गज डोले। जगमगानी मही गज डोले। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में पूरी धरती कांपने लगी, दिग्पाल नाच उठे, राजाओं के आसन डोलने लगे। लक्ष्मण जी कहते प्रभु जिस प्रकार कमल के डंठल को बच्चे बिना प्रयास खंड खंड करते हैं मैं धनुष को कर दूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, इतनी आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान है, कहते प्रभु सब करूंगा लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके भरोसे करूंगा।
ये विवेक। इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान है, कहते प्रभु आपके प्रताप से करूंगा सब। लक्ष्मण जी गरजे न तो सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए। जय हो, क्या बात, छोटका बुल्ले बैबरा। जनक जी महाराज डराई गए, अरे राम अभी छोटका खड़ा भया है, पूरी धरती डोलने लगी, बड़का बैठा है। अब विश्वामित्र जी सुने न तो कहे, वाह चेला, का अद्भुत बोला तुमने, भूसी निकल गई। अब लक्ष्मण जी को दर्शन करिए। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंचे, हाथ बढ़ा दिए हैं, देख रहे हैं राम जी की ओर, भैया कहीं तो तूड़ी। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, आई छोटके उतारू भइल बा तूड़े पर। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को देखे तो राम जी से बोले, अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तूड़ी मत देओ, तुरंत बुलाओ उसे। लक्ष्मण जी देख रहे थे राम जी को। राम जी लक्ष्मण जी को देखे, इशारा किए, तोड़ने का नहीं, भाई साहब कम हियर। आंख के इशारे से, शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी लक्ष्मण जी को बुला के बगल में बिठाए, पीठ थपथपाए, कहे बहुत बढ़िया बोले भैया। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो बोला था, आप इशारा करते तो तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, भाई हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह दिया कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया है आपने जनक जी को। राम जी धीरे से बोले लक्ष्मण जी से, भाई साहब जेकरा पर हुआ गरमाइल रहनी हो, वहां के हमारे ससुर हो खेला बानी। अरे तनिक नमवा के आगे पीछे श्री जी जोड़ लेवे के चाहिए। जनक जी बोल देती, श्री जनक जी बोल देती। आप तो सीधे जैसे छोट लड़का बोला जनक। ब्याहे के पहले झगड़ा करामकार हुआ। भगवान कहते हैं लक्ष्मण जी से कि भाई विवेकी पुरुष को आवेश में भी भाषा पर संयम रखना चाहिए। आवेश में भी भाषा में रुग्णता दिखाई नहीं देनी चाहिए। राम जी समझाए लक्ष्मण जी को। विश्वामित्र जी समझ गए कि अब समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। देखे, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी सहज उठकर खड़े भये। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान चले। राम जी जैसे चले धनुष की ओर, तो उस समय मिथिला के जितने नर नारी थे उस सभा में, सभी नर नारी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृ देवता, आप हमारे जीवन का सारा सत्कर्म ले लीजिए। अब बदले में ऐसा करिए ना, बच्चे जैसे कमल के डंठल को तोड़ देते हैं, राम जी धनुषवा तोड़ दे आज। सारे लोग प्रार्थना करने लगे। सीता जी की मां सुनैना जी अपनी एक सखी को बुलाकर कहती हैं, सखी, इस सभा में सब खेल देखने वाले आज एकत्रित भय हैं, कोई भी इस बालक को समझा क्यों नहीं रहा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस मंदराचल नहीं उठा सकता है। जिस कार्य को रावण और बाणासुर ने नहीं किया, उसको ये बालक करने जा रहा है। एक बालक के लिए ऐसा हट उचित नहीं है। कोई मना क्यों नहीं करता कि ये बालकों का कार्य नहीं है?
सखी ने कहा, महारानी जीवन में तेजवंत को कभी छोटा मत समझिएगा। सूर्य का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, छोटे से मंत्र के कारण वश में आ जाते हैं। समुद्र को एक मटके से जन्म लिए अगस्त ऋषि ने पी लिया, घड़े से जन्म लिए थे, पूरा समुद्र पी लिए। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। कामदेव पुष्प का बाण चलाते हैं और पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मेरी मानिए, जिसको आप छोटा समझ रही हैं वही बड़ा कार्य करके दिखाने वाला है। आप विश्वास में रहिए। सुनैना जी को विश्वास हुआ। सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से प्रार्थना, गणपति भगवान से प्रार्थना। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी सीता जी कहती हैं, गणपति जी आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। एक बात कहूं, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए जिससे प्रभु इसको तोड़ दे। देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता जी अब धनुष से प्रार्थना करती हैं। मां कहती है, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कहते हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं, एक कृपा करेंगे आप धनुष देव। जैसे रघुनाथ जी आपके पास आपको तोड़ने आए ना, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, आप अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए आप। मां सबसे प्रार्थना करती हैं। मां प्रेम मंत्र का जाप करती हैं खड़े खड़े। क्या? जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलए न कछु संदेहु, सोते ही मिलए न कछु संदेहु। राम जी ने मां की व्याकुलता को देखा, राम जी धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष देखने लगे। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, दाहिने पांव से धरती दबाने लगे, दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण, हे दिग्पाल, हे वराह, आप सभी लोग मिलके धरती को पकड़ लीजिए। भैया धनुष उठाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ जाए। आप लोग पकड़ लीजिए। सावधान किया। अब तक सब लोग राम जी को देख रहे थे, अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। आपस में चर्चा, धनुष तो बड़का तोड़ेगा, ये छोटका क्यों लगा पांव से धरती को दबाने हैं? अब यहां पर एक विशेष अर्थ समझिए। ये धनुष है, इसको उठाना कहते हैं। कोई वस्तु रखी हो, इसको उठाना कहते हैं। राम जी धनुष उठाए नहीं हैं, राम जी धनुष लिए हैं। चौपाई कहती है लेत चढ़ावत, लिए हैं अर्थात जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। तो यदि राम जी धनुष लिए हैं तो इस राम जी को धनुष दिया किसने पता है? धरती मैया ने।
किसी भी राजा से धनुष हिला क्यों नहीं? आखिर में उस धनुष को तो वहां कोई ना कोई लाया ही होगा। स्वयं धरती मैया ही धनुष को पकड़ के बैठी थी। उठा लो बेटा, जकरा जकरा उठावे उठा लो। धरती माँ ही धनुष को पकड़ के बैठी थी, इसलिए 10,000 राजा लगे लेकिन धनुष हिला नहीं। ये लक्ष्मण जी और धरती माँ की मिली भगत रचना है। किसी भी बेटी का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी मां तैयार ना हो। सीता जी की मां धरती मैया है। धरती मैया जिससे चाहेंगी उसी से सीता जी का विवाह होगा। धनुष कोई नहीं तोड़ सकता। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी हुई, कोई उठा नहीं पाएगा। लेकिन एक बात बोलूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं तोड़ने के लिए? लक्ष्मण जी बोले, मां मैं इशारा करूंगा, मैं पांव से आपको दबाऊंगा और दबाकर संकेत करूंगा कि मां अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब रघुनाथ जी के हाथ में धनुष पकड़ा देना है। यह संकेत रहेगा। राम जी धनुष के पास गए, परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट शिव को प्रणाम किए। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान धनुष के ठीक मध्य भाग में ले जाके हाथ रख दिए और जैसे भगवान धनुष लिए हैं, बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही ए जी दमके उदामिनी जिमिज बलयो पुनि नभ धनु मंडल समभयो देख चढ़ावत खेचत गाढ़े काहु न लका देख सब ठाड़े देई चन राम मात धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोरा रब रवि बाज करि मारग चले दिंकर ही दिंकर डोल मैया कोल पूर्व कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ध्वनि से भर गया। सूर्य नारायण धनुष यज्ञ देखने आए थे। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे वाराह दिक्पाल सब धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत असुर मुनि असुर सब कान बंद कर लिए। पूछने लगी ये आवाज कैसी आई? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई है हो, और जिसके कारण खलबली मची है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महि डारे प्रभु दो चाप खंड महि डारे देखी लोग सब भये सुखारे देखी लोग सब भये सुखारे मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी वंदे हो राम शंभो धनु भारी वंदे हो राम शंभु धनु भारी वंदे हो राम शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने सीता जी को आज्ञा दिया। अरे गदगद हो के सतानंद जी, गदगद बुझाता ना,
अरे गद गद हो के सतानंद जी सिय के आय सुधी हले आव आव हे सिया हेने आव हे सिया प्रभु के जयमाला पहिराव हेने आव हे सिया। पंडित जी हेने बुझाता हेने होने हेने मने एने एने मने ये भोजपुरी का कमाल है। एक आदमी आया बोला महाराज हमरा ऊक बीक भइल बा। का भइल बा? ऊक बीक। एक आदमी आया बोला महाराज हमरा तो हौल फेंकले बा, इतना गर्मी भइल बा कि हौल फेंक दिले बा। सतानंद जी ने सीता जी को बुलाया, कहा कि आप राम जी को जयमाल पहनाइए, आप दर्शन करी सभे। सीता मैया छोटी हैं, राम जी तनी बड़ हैं, सीता मैया की हाथ पहुंच नहीं रही है। सखियों ने राम जी से प्रार्थना किया, हे राम जी जानता जाके रुआ के झुके के आदत नहीं के झुकावे के आदत बा। जी आवेला रो रही सोझार उहे कुछ झुक जाला, लेकिन प्रभु ससुराल ह एजा निमन निमन लोग झुक जाला, तो हमनी के ना झुकावे के पड़े से रउवे अपने आपे झुक जाई। सखियां कहती हैं, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली, ए रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अपनी आगे ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी, अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे अरे अपनो निहुर ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। अवध में जाए के असरा के त्याग दी, अवध में जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी। फिर घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रही ली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुबर लाला जयमाला पहिरली। एक सखी ने कहा कि अब मिथिला से जाना नहीं है, घर जमाई बन के यहीं रह जाइए। लक्ष्मण जी निकालिए बाण मार दे, में करा के बाण मार दे, ताके ले तम की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तम की लक्ष्मण के समझाई दी, ताके ले तम की लक्ष्मण के बताई दी, ताके ले तम की लक्ष्मण के बताई दी। हम ना डेराइब चाहे, हम न डेराइब अरे धनुहा पे तीर ली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। सखियां कहती झुक जाइए झुक जाइए, भगवान तनिको नहीं झुके। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर कर लगी सखियां गरियाने, देखा कहां से दुल्हा बकरिया कलूटा है। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी।
काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी ललिके रंग बागानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बागानी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन गजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन गजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी ललिके रंग बागानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बागानी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अब सखी प्रेम रंग में रंगानी ललिके रंग बागानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बागानी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली। तब तक सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। अब मगन भाई मिथिलानी ललिके रंग बादामी, मगन भाई मिथिलानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललिके रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।